डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, पहले तो डॉक्टर अजहर सिद्दीक साहब ने जो बात की है, अजहर सिद्दीक साहब ने सॉरी जो बात की है उसका जवाब दीजिएगा। और दूसरा फिर मैंने ये भी आपसे सवाल पूछना है कि आपके अपने 16 महीने के इत्तेहादी पीपल्स पार्टी वाले भी बड़े संजीदा इल्जाम आप लोगों पे लगा रहे हैं। पहले जरा इस पर जवाब दीजिएगा, फिर मैं आपको खुर्शीद शाह साहब क्या फरमा रहे हैं वो भी सुनवाता हूँ जी। देखिए, अजहर साहब ने मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। उन्होंने कौन सी ऐसी बात की है उसका मैं जवाब दूँ। उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि डॉक्टर साहब हमें अखलाकियात ना सिखाएं, तो मैं दस्त बदस्ता गुजारिश करता हूँ कि मैंने ना ये कोशिश की है कि मैं तहरीक इंसाफ के किसी बंदे को अखलाकियात सिखाऊँ, ना इस नाचीज़ ने कभी माजी में ये गुस्ताखी और जुर्रत की है कि मैं उन्हें अखलाकियात सिखाऊँ। ये इस उम्र में या इस लम्हे में सीखने वाली चीज़ें नहीं होती। माजी में हर पार्टी से गलतियाँ हुई हैं। अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साहबा के हवाले से आपने अगर किसी ने कोई तस्वीरें उनकी फेंकी हैं तो मैंने कभी उसे काबिल तारीफ़ नहीं कहा, गलत कहा है। लेकिन ये वाहिद एक मिसाल है जो मैं पिछले 10-15 साल से तहरीक इंसाफ के हर दोस्त से इसी तरह की एक दो बातें सुनता आ रहा हूँ। अगर वो समझते हैं कि डिप्टी स्पीकर साहब ने बिल्कुल ठीक किया था बहैसियत कानूनदान, तो मैं उनसे बहस नहीं करूँगा, ना मैं इस तरह की किसी बहस में उलझना चाहता हूँ। उनका एक राइट है, वो उसे ठीक समझते हैं, समझते रहें। बहरहाल ये फैसला पाकिस्तान की आवाम ने करना है कि किसने आर्टिकल 5 लगा के पूरी असेंबली को गद्दार करार दे देना क्या नहीं की। ये बातें पाकिस्तान की आवाम को फैसला करने दें। इलेक्शन ज़रूर होंगे और हम ना इलेक्शन को रुकवा सकते हैं, ना बहैसियत एक पार्टी हम इलेक्शन करवा सकते हैं। ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है और उन्होंने डेट अनाउंस कर दी है। उसके मुताबिक हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं। ठीक है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मैं जरा आपको सुनवाता हूं खुर्शीद शाह साहब क्या कह रहे हैं। इलेक्शन के लिए ही आ रहे हैं। पार्टी किस नजर से देख रही है आपके इस सब मामले को, कैसे सेटिसाइड करेंगे? पीपल्स पार्टी भी कह रही है भाई बैकडोर से मामला आप लोग तय करना बंद कर दें, अवामी सपोर्ट पर आना शुरू करें। ये तो पीपल्स पार्टी ये कहेगी तो तहरीक इंसाफ को तो और मौका मिलेगा आपकी इलेक्शन मुहिम से लेके इंतखाबी अमल में जाने तक। भाई साहब, पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी पार्टी रही है 16 माह की हुकूमत में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब मसला ये है कि इलेक्शन सर पे है। इलेक्शन उन्होंने अपने टिकट पे लड़ना है और हमारी मुखालिफ सियासी जमात के तौर पे लड़ना है। लिहाजा इस तरह के बयानात दे के उन्होंने सियासत में अपनी जगह बनानी है, ये उनका एक पॉलिटिकल राइट है। ना मैं ये कहूँगा कि हमें उन पर कोई गुस्सा है, ना हमें सिर्फ उनसे कोई शिकवा है, वो जो मर्ज़ी कहें। लेकिन काबिल एहतराम शाह साहब की बात का मुख्तसर जवाब यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब ना तो किसी के कंधे पे बैठ के आ रहे हैं और ना किसी बैसाखी के सहारे आ रहे हैं। वो इलेक्शन में पीएमएलएन की कंपेन को लीड करने आ रहे हैं और आगे इलेक्शन में हम जाएंगे, जो पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे वो होगा। ओके डॉक्टर साहब, आप बताएं आप लोगों को कोई एतराज है आईपीपी को, और क्या वाकई मियां साहब बगैर किसी ढील के या किसी डिस्काउंट के आ रहे? इस जवाब से पहले जो अजहर साहब का मेरे पास तारुफ था वो तो एक वकील के तौर पे काला कोट पहन के कानून और आइन के मुहाफ़िज़ का था। एकदम से इन्होंने जो पीटीआई का कोट पहन के तो 9 मई और पाकिस्तान के नज़रियाती जोग्राफियाई सरहदों के अमीन जो हैं उन पे हमला करने वालों को जो इन्होंने गाजी करार देना शुरू किया, तो इट मीन्स के पाकिस्तान के साथ जो काले कोट का और कानून के साथ जो रग़बत थी वो कहीं ना कहीं मेरे लिए हैरान कुन है कि उन जैसा शख्स जिसने सारी ज़िंदगी उस कानून और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गुजारी हो, वो आज जो है वो एक ऐसी जमात का स्पोक्स पर्सन बन के खड़ा है कि जिसको दिफा करने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुहिब वतन पाकिस्तान इस चीज़ को सपोर्ट करेगा कि आप GHQ पे हमलावर हूँ, आप शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करें, आप जिना हाउस के अंदर गिराव जलाव करें और आप उसको जायज़ करार दें। तो ये सारी चीज़ें मेरी समझ से बालातर हैं और मैं उनसे ये तो नहीं करती। जहाँ तक जेल के अंदर जो कमी की वजह से मैं चाहता हूं जल्दी से अगर साहब आप भी जवाब दे दें। चैलेंज करते हैं ये वो चैलेंज के पहले मेरी सुन ले फिर आप उनका जवाब है। फिरदौस आशिक जरूर ले, लेकिन बात करने दें मुझे। सियासी जमातें तब्दील की हैं ना डॉक्टर साहब, जरा वक्त की कमी की वजह से मैं माजरत चाहता हूं बिकॉज मैंने सेगमेंट क्लोज करना है। अगर आप 20 सेकंड में जल्दी कंप्लीट कर लें फिर मैंने अजहर साहब से कंप्लीट जवाब लेके फिर ब्रेक पे जाना जी।
मैंने ना तो जी डॉक्टर साहब किसी वाक्य देखिए जी, मैं सिर्फ कहा है कि आप वो हीरो हैं, बिल्कुल मैंने ये कोई नहीं ऐसा कहा। जिन्होंने 9 मई का किया है वो भुगते। अजहर साहब मेरी रिक्वेस्ट है, मैं 20 सेकंड्स इनको डॉक्टर साहब को देके जवाब ले लूं, फिर आपके पास आता हूं, फिर आप तसल्ली से इसका जवाब दे दें। जी डॉक्टर साहब। बात ये है आदिल के ये जो इस वक्त का नैरेटिव है ना, जो प्रेजेंट कर रहे हैं मेरे भाई अजहर सिद्दीक साहब, और उसके साथ पैरेलल चूँकि डॉक्टर साहब हमारी एक पेटी बंदी है डॉक्टर होते हुए, मुझे एहसास है इस बात का कि इस वक्त उनको भी अपना ये बयानियाँ डिफेंड करना कोई इतना आसान काम नहीं है। लेकिन मियाँ साहब का जो सियासी ग्राउंड के अंदर उनकी एंट्री है या उनका आना जो है, ये सियासत के लिए एक अच्छा शगुन है। लेकिन अगर वो अपनी सियासत को दुआम बख्शना चाहते हैं, अवाम में पजीराई चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि उस ग्राउंड के अंदर वो किसी तासर को ज़ायल करके खेलें, तो उन्हें सबसे पहले जलसे में जाने की बजाय उस अदालत में जाना चाहिए और अदालत के सामने सरेंडर करके वो सज़ा जो जिसके तहत वो पाकिस्तान से बाहर गए थे, वो अगर उनकी मुअत्तल होती है तो उसके बाद उनको जिस अदरवाइज अगर वो डायरेक्ट मीनारे पाकिस्तान जाते हैं तो आप कह रही हैं कि ये तासुर अगर रहेगा ऐसा कि नहीं होता, ऐसा नहीं होता तो फिर ये पाकिस्तान की जमहूरी, पाकिस्तान की आईनी और कानूनी जो इदारे हैं उनके मुंह पे जोरदार तमाचा होगा, क्योंकि अवाम जो है अजहर सिद्दीक साहब क्विकली जरा वक्त कम है, मैं चाहता हूं आप जरा जल्दी इसको कंक्लूड। और ताकतवर का जो पाकिस्तान है उसका तस्वर और ज्यादा आएगा। जी अजहर साहब। मैं ना देखिए, मैं बड़ा दुख और अफसोस होता है, हमारी बहन है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है और वकालत पे कायम है और कायम रहना है, हक और सच की बात करनी है। मैं तो आप ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ये कुरान मजीद सामने रख कर भी मैं इसको कह सकता हूँ। ये मोहतरमा अगर आ जाए तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो समझिएगा बात को। सवाल ये नहीं है किसी ने 9 मई के वाकये की GHQ पे हमला करने किसने कहा है कि सपोर्ट कर रहा है, ये हम क्यों समझे बैठे हैं। और हमने फैसला भी ये कैसे कर लिया कि ये PTI ने किया है। अभी तो कोर्टों में जाना है, कोर्टों में जाके एविडेंस आएगी तब जाके फैसला होगा, फिर हम बात करेंगे। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप एक्यूज करना शुरू कर दें इस बात के ऊपर। वो जिन्होंने किया वो खुद कह रहे हैं कि हमने किया, आपको वो सुनाई क्यों नहीं दे रही आवाज? देखिए जो करने वाले हैं वो खुद आके कह रहे हैं कि हमने किया और किसके कहने से किया वो बता रहे हैं। आप अपने काम जो है उनको मुतवज्जो करें उधर, वो क्या कह रहे हैं आपने बात करनी है। डॉक्टर पहले जी बड़ी बात लेकर चलूं मैं आपको, ये बहुत हो गया है, ये मजाक है। ये इन सियासतदानों ने इस मुल्क का सत्यानाश किया है, जो एक शाख से दूसरी शाख, दूसरी से तीसरी शाख पे आते हैं। इन लोगों के लिए अब जगह नहीं है। आए आकर इलेक्शन का ऐलान करें, इलेक्शन लड़े, पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का दरे क्यों है। इलेक्शन का ना ऐलान करना है ना इलेक्शन कराने हैं। आज मैं चैलेंज कर रहा हूँ नेशनल ऐलान करें, इन सब की इनकी भी ज़बान का जब्त होगी, ये रिकॉर्ड पे नोट कर लीजिए। मगर ये कोई तरीका नहीं है। डॉक्टर साहब अजहर साहब को जरा कंप्लीट करने दें, बिकॉज़ मैंने ब्रेक लेनी है। जी अजहर साहब 20 सेकंड। जी अजहर साहब क्या कहेंगे? कुछ नहीं डिफेंड करने के लिए उनके पास। अच्छा देखिए, बात बोलने यानी अपनी बात करके मैंने बड़ी सीधी सी बात की है कि डर और खौफ किस बात का है। आए इलेक्शन का ऐलान करें, इन सबकी इलेक्शन जब्त होंगी।